हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का निर्वाण स्थल स्थित है। कहाँ पर स्थित है आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है, इससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, पावापुरी। महावीर का वास्तविक नाम क्या है? वर्धमान है। महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है, ध्यान रखिएगा। वैशाली ना लिखा हो, कुंडग्राम लिखा हो तो आप लोगों का आंसर सही होगा। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। आयु पूछ लिया जाए कि किस आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई है, तो 72 वर्ष। वर्ष आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 72 वर्ष की आयु में निर्वाण की प्राप्ति हुई है। महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले 23 तीर्थकर हो चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो 24वां तीर्थकर है, ये अंतिम और सबसे महान तीर्थकर है। 24वां अंतिम तीर्थकर है, अंतिम है, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि किस वाद पर जोर दिया है, तो कर्मवाद पर जोर दिया है। कर्म पर जोर दिया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कर्मवाद पर जोर दिया है, कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा। और आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जो जैन धर्म है ये अर्ध मगधी में लिखा गया है। जैन धर्म जो है वो अर्ध मगधी में लिखा गया है। अर्ध मगधी में लिखा गया है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, आप सभी लोग जानते हैं। और आप सभी लोगों को यह भी पता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। कहां पर हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और इनका संबंध किस जाति के कुल से था? तो आप सभी से जात पूछ लिया जाए तो क्या था? क्षत्रिय जाति के, क्षत्रिय क्षत्रिय जाति के शाक्य कुल से था। कुल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? शाक्य कुल था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 80 वर्ष में देहांत कब हुआ है? किस आयु में हुआ है? 80 वर्ष की आयु में देहांत हुआ है। कहां पर हुआ है? कुशीनगर में हुआ है। देहांत कहां पर हुआ है? कुशीनगर में हुआ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देहांत का अर्थ होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण होता है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसका अर्थ क्या है? कि आत्मा की परिकल्पना ही नहीं है। एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिरत्न है बुद्ध, त्रिरत्न है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? त्योहार आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, या 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थल आप सभी लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम संगीति राजगृह या राजगीर हो जाएगा। राजगृह या राजगीर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। स्थल है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। दूसरा है वैशाली, दूसरा है वैशाली,
वैशाली कहाँ पर? बिहार में, वैशाली बिहार। तीसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है पाटलिपुत्र। और चौथा है कुंडलवन, चौथा है कुंडलवन। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, चौथा है कुंडलवन। नेक्स्ट है, अभी आप सभी को बताया था कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है। अभी आप लोगों को बताया है। कौन से त्रिरत्न है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले धार्मिक जुलूस किसने निकाला है? बौद्ध धर्म ने निकाला है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। धार्मिक जुलूस किसने निकाला है? सबसे पहले, पहली बार बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद, परिषद मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगीत, पहली बौद्ध संगीति, ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह राजगीर, ठीक है, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और शासक आपसे पूछा जाए, शासक यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीत के शासक अजात शत्रु, अजात शत्रु। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो कौन है? अध्यक्ष है महाकश्यप, अध्यक्ष है महाकश्यप। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, सेल्यूकस का। आपसे पूछ लिया जाए कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, हेलन, पुत्री का नाम क्या है? पुत्री का नाम है हेलन। हेलन का विवाह किससे कराया? हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अपनी पुत्री हेलन का विवाह किससे कराया था? चंद्रगुप्त से कराया है। नेक्स्ट है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इंडिका। आपसे ये पूछ लिया जाए कि मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, राजकीय मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, राजकीय मुद्रा पर्ण थी। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था? यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, चेदी वंश से था। बी आंसर यहाँ पर सही है। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश थे। नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो तीसरे राजवंश थे, तीसरे राजवंश थे, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरे राजवंश कौन थे? चेदी वंश, ठीक है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कलिंग राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कुछ पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, जैसे अष्टाध्यायी है, जैसे पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है, महाभारत है, महाभारत। तो एक या दो पुस्तक यहाँ पर नाम लिख के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी है, महाभारत है, पुराण है, रामायण है, रामायण, रामायण है, रघुवंश महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य, नोट कर लीजिएगा आप लोग, महाकाव्य। 10 कुमार चरित, ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 10 कुमार चरित, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी के बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओदंतपुर
शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? मतलब किस राज्य में स्थित था? आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित था। इसमें ध्यान रखिएगा, एक मठ, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एक मठ तथा एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया गया है, नोट कर लीजिएगा, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि के शासक जिन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और देवपाल से अनुरोध किया गया कि वे अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को इसके रख रखाव के लिए अनुदान दे। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बालपुत्र देव। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।